नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्रियों के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। सभी ने शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। पश्चिम बंगाल से लौटकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत हुई है। वहां ममता बनर्जी और कुशासन का अंत हुआ है। अब वहां विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। बड़ी भव्यता के साथ शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है और ये वहाँ पर लोकतंत्र की जीत है और जो कुशासन था TMC का, ममता बनर्जी का, उसका अंत हुआ है और एक नई आज़ादी पश्चिम बंगाल के लोगों को मिली है। इतने दिन तक वो एक दबाव में वो लोग थे, लेकिन अब वहाँ पर तेज़ी से सभी वर्गों का विकास होगा, महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का, सबका तेज़ी से विकास होगा। हम छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से वहाँ के नए मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। जिनकी खबरें चर्चा में रहा करती हैं, अब वो खुद ही चर्चा में आ गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर के एक मीडिया इन्फ्लुएंसर की, जिसके एक साथी ने मॉल की पार्किंग में एक ग्रामीण परिवार से मारपीट की कोशिश की। यह ग्रामीण परिवार सारा गांव से अपने भाई के घर आया था। शाम को सभी मॉल घूमने गए थे, तभी गाड़ी निकालने के दौरान ये विवाद हुआ। पीड़ित ग्रामीण परिवार ने अपनी शिकायत तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि एक छोटी सी बात पर मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथी ने गाली गलौज शुरू कर दी और हाथापाई पर उतारू हो गया। उसने अपनी गाड़ी से हॉकी स्टिक भी निकाल लिया था। साथ ही हमें गंवार गांव वाले कहकर जलील किया। मैं मैग्नेटो मॉल फैमिली के साथ गए रहे हूँ घूमे भर, और पड़ोसी बहन बना रहे सब, और फैमिली के साथ गए रहे हूँ। तो वहाँ पार्किंग से निकलत रहे हूँ, तो 4-5 गाड़ी के बाद में निकालत रहे हूँ धीरे धीरे। तो पीछे साइड से सोमा देवांगन रोहन राव की गाड़ी है से भाई, तो पहले गाली दी से भाई कि बोली से कि अबे साला अंधा है क्या तू, तेरे को दिखता नहीं है क्या, मेरा गाड़ी लगाया करके। बाद में बोले भाई गाली मत दे बोल के, अगर बाहर निकल तू बोल के, वो बाहर निकल के गाड़ी से। फिर मैं बोले हूँ, मैं भी बाहर निकले हूँ, मैनेजमेंट में बोले हूँ कि देखो मैडम गाली दे रहा करके। तो फिर डायरेक्टली आके मेरे पास धक्का करने लगा। धक्का किया 1 बार 2 बार, मैं बोला भाई जो भी होते हो गए, ठीक है बोल के। और फिर वापस आया मेरे को, और दीदी मतलब भी सब धक्का दिल डाल। हम लोग भी गाड़ी से हथियार भी लाए थे, क्या निकाला था? हॉकी स्टिक निकाला था सर। सोमा देवांगन भी वहीं थी। कोरबा के CSEB चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कोहड़िया नाला के पास खून से लथपथ एक लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। एडिशनल SP लखन पटले ने बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर मामला धारदार हथियार से हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। शव की शिनाख्त बसंत पटेल के रूप में हो चुकी है। आज CSEB चौकी अंतर्गत कोहड़िया के क्षेत्र में एक झाड़ी में एक युवक की लाश मिली है। इसकी पहचान बसंत कुमार पटेल के नाम से हुई है, जो कि सोनसरी पामगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। सर्वमंगला क्षेत्र में कहीं रहकर ये किसी इंडस्ट्री में काम करता है, ऐसी जानकारी मिली है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड, FSL की टीम, थाने की टीम पहुंची है। पंचनामा की कार्रवाई चल रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से खून से लथपथ है लाश, हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसमें जन्मदिन की पार्टी मनाने रिसोर्ट पहुंचा खान परिवार का 15 वर्षीय किशोर करंट की चपेट में आ गया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रिसोर्ट्स में लापरवाही और करंट दौड़ते खुले तारों को स्विमिंग पूल के पास रहने से नाराज परिवार वालों ने न्याय की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए समझाया। एडिशनल SP कीर्तन राठौर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में रिसोर्ट्स की लापरवाही सामने आई है, जिस पर न्याय संगत कार्रवाई की जाए। रात में लगभग 10 से 12 लड़के लोग वहां पर अपना बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान और इस हाट के अंदर में जो स्विमिंग पूल है उसमें नहा रहे थे। नहाने के दौरान बाहर में
जो बिजली के लिए छोटे छोटे लाइट लगा हुए हैं उसमें करंट प्रवाह हो रहा था, जिसमें फिसल के गिरने से उसके संपर्क में आने से इलेक्ट्रिक शॉर्ट से मृत्यु होना अभी प्रथम दृष्टया पीएम रिपोर्ट में पाया गया है। इस प्रकार से घटनास्थल का जो निरीक्षण किए हैं तो उसमें प्रथम दृष्टया जो संचालक है उसका फार्म हाउस का, उसके द्वारा लापरवाही बरतना पाया गया है। वो खुला रखा गया था, जो कि उसको ढक के रखना चाहिए था, और इतना नज़दीक में जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट था जो कि नहीं होना चाहिए, इसके स्विमिंग पूल के इतना नज़दीक में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ सीसीटीवी भी नहीं था और प्रथम दृष्टया वहाँ चौकीदार भी नहीं था। इस प्रकार से कई लापरवाहियाँ सामने आई हैं, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और ताड़मेटला में हुए 76 जवानों की शहादत की जांच कर रही जांच एजेंसियों की सुस्त कार्यप्रणाली पर माननीय हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, जिसे लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने सरकार और गृह मंत्री को घेरा। विकास उपाध्याय ने कहा कि ताड़मेटला के दोषियों को सजा दिलाने में सरकार नाकाम रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने नक्सलवाद को सिर्फ मुद्दा बनाकर रखा है। ताड़मेटला हमले के दोषियों को सजा दिलाने में सरकार विफल रही। माननीय हाईकोर्ट की टिप्पणी ने सरकारी तंत्रों की पोल खोलने का काम किया। 76 जवान की शहादत का अपमान हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 76 ताड़मेटला में 76 जवानों के शहीद होने के बाद उन नक्सलियों को जांच एजेंसियों की कमी के कारण सजा नहीं दिला पाई, अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की दिशा और दशा को दर्शाता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री विजय शर्मा जी की इसमें कहीं ना कहीं कमियां रही, जिस प्रकार से इन 76 जवानों को शहीद करने वाले लोगों के साथ लगातार बात करते रहे। रेड कालीन बिछाकर बात करने वाले गृह मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार अपने लोगों की जान नहीं बचा पा रही है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नक्सलवाद को सिर्फ एक मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया। जो लोग जघन्य हत्या में शामिल है, जो 76 जवानों को जिन्होंने हत्या की, वो अपराध मुक्त घूम रहे हैं। जिस प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कटघरे में आज खड़ी है। बलरामपुर में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में सांसद चिंतामणि महाराज ने श्रमिकों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी और विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता राशि के चेक का वितरण किया। उन्होंने श्रमिकों से अपील की कि शासन द्वारा श्रमिकों के हित में 31 योजनाएं संचालित हैं, जिनका लाभ उठाकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। श्रमिक सम्मेलन में जो पंजीकृत श्रमिक हैं उमन के लिए सरकार के बहुत सारा योजना है, उनमें लगभग 31 तरह की योजना है। इनमें बहुत सारा श्रमिक मन ला तो ये पता नहीं है कि हमारे श्रमिक मन के लिए भी शासन की कुछ योजना है। योजना की यहाँ जो पम्पलेट है, मैं सब जना बांटे पर बोले हूँ, सब जना बांटिन भी हैं। और मुझे ऐसा लगा था कि आज कोई घर में बिना पढ़े लिखे नहीं है, वो पम्पलेट ले करके पढ़ी तो निश्चित रूप से उमन पंजीयन करवाएं और पंजीयन करवाए के बाद में ओकर लाभ सब जन लही, ये मोला पूरा उम्मीद है। प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविरों में मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। आम जनता की समस्याओं के निराकरण के वे साक्षी बन रहे हैं। इसी कड़ी में बलौदा बाजार में आयोजित सुशासन तिहार में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की और समस्या लेकर पहुंचे ग्रामीणों के सामने अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश में सुशासन त्यौहार का आयोजन किया गया है और इसी क्रम में आज नगर पालिका परिषद बलौदा बाजार में आज आना हुआ है। यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सम्मानित शिवरतन शर्मा जी और हमारे नगर पालिका के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानित यशस्वी शर्मा जी भी उपस्थित रहे। आज स्टॉलों का निरीक्षण किया और बहुत से हितग्राहियों को स्थल से ही ज़रूरत की चीज़ें उनको प्रदान की गई और हमारे जो बच्चे प्रतिभावान हैं उनको भी यहाँ पे प्रमाण पत्र दे करके उनको भी सम्मानित किया गया। यहाँ राशन कार्ड का वितरण किया गया और प्रधानमंत्री आवास जो पूर्ण हो गए हैं उनकी चाबी दी गई।
सरकार की सोच है, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सोच है कि सुशासन त्योहार में विभागीय अधिकारी। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र का आदतन बदमाश शेख शाहरुख जेल से छूटते ही फिर जेल चला गया। उसने पुरानी रंजिश और गवाही के बदले के चलते चाकू से वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 2 युवक लहूलुहान हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत अन्य 2 को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला, चौक पर उठक बैठक कराए और अपराध करना पाप है जैसे नारे लगवाए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।